मेरा भतीजे की मार डाला लोगों ने और इनको सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को। मेरा भतीजा खूब मारा, फड़क फड़क के रो रो के मारा है और सबने दबक दबक के मारा है इसने जहर खिला के। इनको सजा मिलनी चाहिए। प्रेमिका ने अपने भाइयों के साथ मिलकर प्रेमी को जहर देकर उतारा मौत की घाट। परिजन न्याय के लिए काट रहे अधिकारियों के चक्कर। मृतक के भाई, चाची और नाना ने मीडिया के माध्यम से पुलिस अधिकारियों और योगी सरकार से लगाई न्याय की गुहार। बुलंदशहर के थाना दिबाई क्षेत्र के मोहल्ला सराय बेरूनी का, जहां बाबी और गोरी की प्रेम कहानी इस कदर परवान चढ़ गई कि बाबी गोरी के प्यार में दीवाना हो गया, मगर बाबी को क्या पता था कि उसकी प्रेमिका उसे मौत की घाट उतार देगी। तारीख 10 जून गोरी ने अपने प्रेमी बाबी को अपने घर बुलाया और चाय में जहर दे दिया। हालात बिगड़ते देख गोरी के भाइयों में बेबी की अपने घर से बाहर निकाल दिया। जब उसकी सूचना बाबी के परिजनों को हुई तो आनंद फानन में बाबी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बॉबी की मौत हो गई। हमारा भारत देश किस ओर जा रहा है? कहीं पत्नी अपने पति को ड्रम में यानी जिंदा चिनवा यानी मारने के बाद ड्रम में दफना देती है, ड्रम में बंद कर देती है, उसके ऊपर से सीमेंट डाल देती है। तो कहीं ड्रम कांड, तो कहीं न कहीं अपने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या करा दी जाती है। कहीं न कहीं ऐसे ही आज महिलाएं न जाने ऐसा क्या हो गया है देश को जो अपनी पत्नियों को मौत के घाट उतरवा रही हैं। लेकिन बुलंदशहर में एक ऐसा सनसनीखेज वारदात सामने आई है, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद यकीनन आपका प्यार से भरोसा उठ जाएगा। जी हाँ, यह एक प्रेमिका ने अपने खुद प्रेमी को यानी प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया अपने भाइयों की मदद से मिलकर। पूरा घटना क्या है ये भी बताऊंगा। बुलंदशहर के एक थाना क्षेत्र का मामला है और पीड़िता और पीड़ित यानी कि उसके भाई, चाची, नाना मेरे साथ मौजूद हैं। जानेंगे पूरी घटना का खुलासा करेंगे, किस तरह से इनके बहन भाई को, इनके बेटे को, इनके भतीजों को किस तरह से एक प्रेमिका ने मौत के घाट उठाया। सबसे पहले उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका मैम? विजय। विजय, कहाँ की रहने वाली हो आप? दिवाई सराय बैरूनी। अच्छा, दिवाई सराय बैरूनी की। अच्छा, जो लगा मृतक जिसकी मौत हुई है, एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मारा जो बॉबी नाम है, क्या लगता है आपका? भतीजा। अच्छा, आपका भतीजा लगता है, यानी जेठ का बेटा लगता है। जेठ का बेटा। अच्छा, उसकी जो मौत हुई है किस तरह से हुई है, कैसा पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या हुआ था? गौरी बुला के ले गई थी अपने घर पर प्रेम में फंसा के, फिर उसके घर में चाय दी थी, चाय में जहर मिला के दे दिया, घर में घोटाला सभी लोगों ने मिलकर। मतलब गौरी और यानी कि तुम्हारा जो भतीजा था बॉबी, हाँ। वो एक दूसरे प्यार करते थे। हाँ। गौरी ने बुलाया और उसके बाद चाय में जहर देके हाँ। उसको जहर दे दिया, फिर क्या हुआ? मार डाला, घर से निकला बाहर, धक्का दे दिया, चल बाहर निकल। उल्टी करता आया तो हम ले गए थे हॉस्पिटल, ले गए थे, वहाँ पे मना कर दी, हॉस्पिटल ले गए थे, मना कर दी, दम निकल गया। शाम को हुई 3 बजे घटना हुई थी, 3 बजे। अच्छा, 3 बजे करीब जो है आप हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ वो मृतक हो चुका, मर चुका था। मर चुका था। अच्छा, चलिए इसके साथ साथ इसके नाना भी मेरे साथ मौजूद, उनसे भी जानेंगे। आप थोड़ा बैठ जाइए, नाना से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोरन सिंह है। अच्छा, सोरन सिंह जी, कहाँ के रहने वाले आप? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। जब मैंने इन्होंने मेरे को खबर दी ऐसे ऐसे कांड हो गया है, तो मैंने इनसे पूछा ऐसे कैसे हो गया। अच्छा, बॉबी जो है क्या लगता है आपका? मेरा लड़की का लड़का है, वो मेरा नाती लगता है। अच्छा, आपका नाती है। हाँ। अच्छा, बॉबी को जैसे उसकी चाची ने बताया कि बॉबी को उसकी प्रेमी ने जहर देकर मार दिया, तो पूरा घटना कैसे कैसे क्या क्या जानकारी आपको क्या बताइए? मेरे को, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, इन्हीं लोगों से मेरे को वहाँ पर हरियाणा में रहता हूँ, वहाँ इन्होंने सूचना दी, तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि उसको किसी काम के बहाने अपने घर बुला के वो प्रेम का ले गई और वहाँ सभी परिवार ने मिलकर चाय में कुछ मिला करके उनको प्यार से पिला दिया। उसको कुछ पता नहीं था कि इसमें कुछ है कि नहीं है। वो अपने
इत्मीनान के साथ, उनकी सच्चाई के साथ पी गया। पीने के बाद में थोड़ी 10-5 मिनट जब उसको उल्टी आने लगी तो उसकी प्रेम का और उसके घर वाले कहने लगे इसको बाहर छोड़ दे। वो बाहर छोड़ने आई, गेट से बाहर निकाला तो उल्टी करता हुआ वो हमारे दरवाजे पे बिठा गई उसको। उसके बाद मेरे रिश्तेदारों को पता लगा तो फ़ोन करके जो खेतों में काम कर रहे थे उनको बुला करके उन्होंने देखा तो वो सीधे मेडिकल हॉस्पिटल के लिए लेके चले गए। उसके बाद में उन्होंने देख भाल करके उनको मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम करने के लिए वो लेके आए वो, और फिर उनका दाह संस्कार कर दिया। अच्छा चलिए, नाना ने बताया कि एक प्रेमिका ने प्रेमी को यानी कि इनके नवासे को जाल में फंसाया, घर बुलाया किसी के हाथ से, उसके बाद जहर देके मार दिया। इसके बाद अगला मैं बात करूंगा जो उस वक्त घटना के वक्त मौजूद था, भाई। मैं भाई से जानूंगा पूरा घटनाक्रम क्या, पूरे पत्ते जो खोलेंगे उत्तरप के पत्ते जो वो भाई खोलेगा। हम भाई से भी जानते हैं, भाई आएंगे और भाई से पूछना चाहता हूँ कि भाई, अच्छा क्या नाम है आपका? अजय। अजय। अजय कहाँ के रहने वाले हो? डिवाई। अच्छा डिवाई। अच्छा, जो बॉबी तुम्हारा क्या लगता है? भाई लगता है। अच्छा, छोटा है तुमसे बड़ा है? बड़ा है। अच्छा बड़ा भाई। तो बॉबी के साथ क्या हुआ? बॉबी के साथ ये हुआ कि हमारे घर में कोई नहीं था, हमारे घर वाले सब खेत पे थे। वो उसके दौरान वो लड़की उसे बुलाकर ले गई थी, उसकी बहन, उसके भाई बहन वो अंदर छुपे हुए थे। उन्होंने लड़की ने उसको जहर मिलाकर दे दी, चाय में मिलाकर दे दिया। अच्छा, यानी कि इसकी प्रेमिका गौरी ने जहर दे दिया उसको, तुम्हारे भाई को? हाँ। अच्छा, उसके भाई भी मौजूद थे? हाँ, सब मौजूद थे, सबने मिलकर। अच्छा अजय, मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे भाई जो बॉबी और गौरी के प्रेम कहानी कितने दिन पहले से चल रही थी? बहुत पहले से चल रहा था उनका प्रेम। चलो लगभग कितना साल? 3-4 साल से चल रहा था। 3-4 साल से हो रहा था। हमें उसकी कोई सुनवाई नहीं, पता नहीं पड़ी। अच्छा ये बताइए, तुम और गौरी एक ही समुदाय के या अलग अलग है? एक ही बिरादरी के, अलग अलग बिरादरी को? एक ही बिरादरी के हैं। अच्छा, एक ही बिरादरी के हो। अच्छा, जब तुम्हारे भाई को जहर दे दिया, तुम्हारे भाई तुम्हें बाहर मिला, उसके बाद वो हॉस्पिटल ले गया, उसकी मृत्यु घोषित हो गया, उसके बाद इस मामले में आपने पुलिस को नहीं बताया क्या? पुलिस को बताया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की हमारी। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर क्या नहीं करा? वो उल्टा सीधा ऐसे लिख के भेज दिया। अच्छा, अभी आप बता रहे थे आपके ऐसे एक ऑडियो है, ऑडियो में आप एक दरोगा से बात कर रहे थे, शुभम चौधरी से, उसमें बता रहे थे आप नाराजगी दिखा रहे थे कि क्या पूरा घटनाक्रम था? दरोगा से जो नाराजगी थी क्या था, वो किस बात को लेकर थी? अच्छा, क्या नाराजगी दिखा रहे हो आप दरोगा से? हमें एसएसपी ऑफिस में 3-4 बार चक्कर लगाया था, कोई भी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या तुम कहीं तक भी भाग लो, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम पर मेरा कुछ नहीं होगा। कौन कराया ये वाली बात? दरोगा जी बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, उसका भाई बोल रहा था कि कुछ भी नहीं होगा इन पे मेरा, कुछ भी कहीं भी भाग ले, कुछ नहीं हो रहा इन पे। थाना पुलिस ने आत्महत्या का मुकदमा दर्ज किया, जबकि परिजनों का आरोप है कि बॉबी की जहर देकर हत्या कर दी गई है। परिजन न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे, मगर न्याय नहीं मिल रहा। परिजनों ने पुलिस पर तहरीर बदलने का भी आरोप लगाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर प्रसारित होने पर पुलिस के आला अधिकारी कितना एक्शन लेते हैं, या फिर मृतक बॉबी का परिवार यूं ही दर-दर की ठोकरें खाता रहेगा। अच्छा, जब देखा जाए, मैंने अभी एप्लीकेशन पढ़ी थी आपकी, एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें आत्महत्या बताया गया तुम्हारे भाई को। तो पुलिस जो बता रही है आत्महत्या, तुमने लिख के दिया था आत्महत्या की हमारा भाई? हमने नहीं लिख के दिया, और वो गलत लिख के दिया उन्होंने। दरोगा जी ने लिखवा के दिया है, हमने नहीं दिया ये। मतलब तुमने एप्लीकेशन में लिख के नहीं दिया था? नहीं, हमने ये अपने आप की नहीं की वो, हमने ये लिख के दिया कि इन्होंने सबने मिल करके हमारे भाई की घटना करी, अंदर ले जाकर के। ठीक है। हाँ, उसमें चाय में मिलाकर उसको जहर दे दिया। वो उसके घर से बाहर लिख रहा है, उल्टी करता हुआ लिख रहा है, तो हम उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल में वो खत्म हो गया है, दीनदयाल हॉस्पिटल में खत्म हो गया है। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि इन्हों को जेल करवाई जाए। जेल करवाई? हाँ, सबको न्याय मिलना चाहिए हमें। हम ये चाहते हैं। हाँ। ये मृतक बॉबी का भाई अजय मेरे साथ मौजूद है। इसकी चाची ने और उसके नाना ने बताया कि 10 जून की घटना है। 10 जून को यानी कि प्रेमिका गौरी अब बॉबी के पास आती है और बॉबी से किसी काम के बहाने बॉबी को घर बुलाती है। और उसके बाद में क्या होता है कि बॉबी
को वो चाय देती है, उसे क्या पता था वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बॉबी ने प्रेमिका के प्रेम में यानी डूब कर वो चाय पी ली, लेकिन उसे नहीं पता था इस चाय में जहर है। जहर जब पी लिया उसके बाद जब बॉबी की हालत बिगड़ी, बॉबी को उल्टियां होनी शुरू हुई, तो वो उस प्रेमिका और उसके भाई ने उसे अपने घर से बाहर फेंक दिया। जैसे कि परिवार ने बताया कि जब वो घर से बाहर आया तो उसकी हालत बिगड़ी हुई थी, वो उल्टी कर रहा था। ऐसी हालत में परिजन भाई ने और जो परिजन थे उन्होंने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल जाने के बाद उसको यानी कि बॉबी को मृत घोषित कर दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि भाई ने बताया कि जो एप्लीकेशन जो तहरीर इन्होंने थाने में दी थी वो उस पर मुकदमा नहीं किया गया, बल्कि खुद ये बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से जो सब इंस्पेक्टर दरोगा जी ने खुद इनसे लिखवाई और उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे में जो पुलिस ने तहरीर में लिखा है वो लिखा गया है कि इनके भाई ने आत्महत्या की है और वो लोग इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यानी कि धारा 108 और धारा 351 में मुकदमा दर्ज है। बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि धारा अगर 308 लगती है किसी को उकसाकर मरवाना, आत्मदाह के लिए उकसाना, उसमें भी लगभग 10 साल की सजा है। लेकिन आरोपी अभी भी लगभग 10 जून से लेकर आज 31 जुलाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी आरोपी दूर हैं। लेकिन इनका भाई का परिवार का कहना है कि इनके भाई ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इनके भाई को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है। यानी कि वही प्रेमिका जिससे लगभग 3 से 4 साल तक एक दूसरे के जीने मरने की कस्में खाते रहे, एक दूसरे के साथ प्रेम यानी प्यार परवान चढ़ता रहा, एक दूसरे के साथ वो लोग रहते रहे और आमने सामने घर होने के बावजूद भी दोनों का प्यार और परवान चढ़ता रहा। लेकिन बॉबी को क्या पता था यही प्रेमिका एक दिन उसे खुद मौत के घाट उतार देगी। फिलहाल परिजनों का एसएसपी साहब से यानी कि गुहार लगा रहे हैं, ये पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। इनके भाई के जितने भी हत्यारोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साहब मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे नाती का न्याय मिलना चाहिए। ऐसा जो न्याय मिलेगा तो 4 बंदों को, 4 प्रेमिकाओं को असर पड़ेगा उनको, वो भी ऐसा सब आगे के लिए नहीं करेंगे। मेरी यही एसपी साहब से और दरोगा जी से और उनसे सब यही उम्मीद है कि हमारा जल्द से जल्द इस सुनवाई को करा जाए और उनको दंड घोषित किया जाए। मेरा भाई बॉबी को मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मेरे भाई की हत्या कर दी गई